नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अग्नि की उड़ान, जो भारत के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की प्रेरणादायक जीवनी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और सफलता की वो मिसाल है जो हर किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। भागे बचपन और प्रारंभिक जीवन, छोटे सपनों से बड़ी उड़ान। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से द्वीप पर हुआ। उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन वे मूल्यों और संस्कारों से संपन्न थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाविक थे जो यात्रियों को नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते थे। वे एक बेहद ईमानदार और सरल व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। उनकी माँ आशियम्मा एक धार्मिक महिला थी जो हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराती थी। कलाम का बचपन साधारण था, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी उम्र में जीवन के संघर्ष को देख लिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अखबार बेचने का काम किया ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सके। परिश्रम उनके स्वभाव में बचपन से ही आ गया था। स्कूली शिक्षा और शुरुआती प्रेरणा, कलाम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और खासकर विज्ञान और गणित में उनकी गहरी रुचि थी। उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें सिखाया कि अगर कुछ बड़ा करना है तो डर को छोड़कर नए प्रयोग करने होंगे। एक और शिक्षक अय्यादुराई सोलोमन ने उनमें आत्मविश्वास भर दिया और कहा, यदि तुम ठान लो कि तुम सफल हो सकते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यहाँ से कलाम ने ठान लिया कि वे कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा जो देश और दुनिया के लिए फायदेमंद हो। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत की, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। भाग 2 वैज्ञानिक यात्रा। भारत के मिसाइल मैन की शुरुआत। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने सबसे पहले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम करना शुरू किया। यहाँ उनका काम था छोटे स्तर पर रक्षा तकनीकों को विकसित करना, लेकिन उनका सपना था अंतरिक्ष में काम करने का। कुछ समय बाद उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सबसे बड़ा सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, खासकर रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में। इसके लिए उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में कदम रखा और समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई मिसाइलों का निर्माण किया, जिनमें शामिल हैं एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल आकाश, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल, छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नाग, एक एंटी टैंक मिसाइल। इन परियोजनाओं की सफलता ने भारत को एक नई ऊंचाई दी और अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि मिली। उनकी इस सफलता ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। भाग 3 राष्ट्रपति पद और भारत निर्माण की दिशा में योगदान। कलाम की मेहनत और उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। वे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने विज्ञान और तकनीक को राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने छात्रों और युवाओं से खास तौर पर वे हमेशा कहते थे, युवा शक्ति ही देश का भविष्य है। अगर युवा जागरूक और प्रेरित होंगे तो देश तेजी से प्रगति करेगा। वे हमेशा छात्रों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इंडिया 2020 नामक योजना तैयार की, जिसमें उन्होंने विज्ञान, तकनीक, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्होंने देश के लिए काम करना जारी रखा। वे विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से मिलते और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। भाग 4 विरासत और प्रेरणा। सीख जो हमेशा जीवित रही। कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार जो हमें प्रेरित करते हैं, सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलता का अर्थ है पहला प्रयास सीखने का। छोटा लक्ष्य अपराध है। हमें हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए और बड़े सपने देखने चाहिए। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी, टर्निंग पॉइंट्स और ट्रांसेंडेंस प्रमुख हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने विचार, अनुभव और भारत के विकास के लिए अपने सुझाव साझा किए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जब वे एक व्याख्यान दे रहे थे, तब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार और उनकी प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। अग्नि की उड़ान आपकी प्रेरणा बने। अपने सपनों के लिए कलाम के विचारों को अपनाएं और आगे बढ़ते रहें।